Hello, this is हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मॉडिफिकेशन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अर्जेंसी लगाई गई थी मॉडिफिकेशन को लेकर, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और अब यह मामला उसी बेंच में 7 जुलाई को लग गया है। जो फेल शिक्षा मित्र हैं वो इस मामले की लिस्टिंग के बाद घबरा से गए हैं। आनन फानन में उन्होंने ऑब्जेक्शन दाखिल किया, यानी कि इस मामले में सुनवाई न हो। अफसोस की बात यह है कि वह फेल शिक्षा मित्र ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इधर आपके ही नेता ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो पहले से ही कोर्ट की ऐसा लगता है समस्त गतिविधियों से परिचित हैं और पहले से ही ये बता रहे हैं कि 14 को मामला टैग हो जाएगा। जो हर दूसरे तीसरे दिन कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के पास, कभी अन्य कार्यालय में जाकर फ़ोटो खिंचवाकर आपको सूचित करते थे कि वो आज इनसे मिले, वो आज इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई पर मौन हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब वो हर बार नेताओं से मिलते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, तो अब 7 की सुनवाई को लेकर क्यों नहीं मिले? क्या सरकार के किसी मंत्री से मिलना, या क्या सरकार की जो ऑफिस है लखनऊ में, इलाहाबाद में, वहाँ पर कर्मचारियों से जब मिला करते थे तो उनको 7 जुलाई की सुनवाई से लेकर अवगत कराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ईगो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि ये चीज़ें अब उन लोगों को नहीं दिखाई दे रही हैं। 7 को सबसे बड़ा डर जो शिक्षा मित्रों के अंदर है, फेल शिक्षा मित्रों के अंदर, वो इसी बात को लेकर है कि कहीं सरकार अपीयर ना हो जाए। अगर सरकार आ जाएगी तो फिर कोर्ट सुनवाई भी अच्छे से कर सकती है। इसलिए क्योंकि मेन तो गवर्नमेंट ही है, उसको ही अपना पक्ष रखना है, मॉडिफिकेशन उसने ही लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर थर्ड पार्टी है तो बिल्कुल उसको इग्नोर ही कर दिया जाएगा, लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि आपके पास उनकी तुलना में अपनी पक्ष को रखने वाले एडवोकेट्स के पैनल नहीं हैं। ठीक, उनके जो आपने देखा वो एडवोकेट्स ही थे जो दूसरी सुनवाई में पूरा पासा पलट दिया, और आपकी ओर से जो मैम थी, है ना, उन्होंने पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रखा, जिसका खमियाजा 67,000 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। सबकी नियुक्ति, काउंसलिंग प्रक्रिया रुक गई। तो वही बात है कि एक ईगो प्रॉब्लम आपके नेताओं में ज़्यादा है। 7 जुलाई की सुनवाई के लिए हर ट्विटर ट्रेंड कराते हैं, कुछ ट्विटर के नेता हैं वो अब इसमें भी 7 घर बैठे 7 जुलाई को ट्वीट कराया जाए कि 7 जुलाई को सरकार अपीयर हो, अपना पक्ष रखे। इस मामले को भी वो अपने ईगो से जोड़ लिए और इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब अब ये सोच कर बैठे हैं जो होना है वो 14 को होना है। भाई ठीक है, 14 को होना है, लेकिन अगर 7 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला कुछ सोच कर ही न लगाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता था कि 14 को मामला सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता था कि मामला लिस्ट ही ना हो, डायरेक्टली 14 को ही सुना जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाता। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 को डेट दिया है तो आपको भी प्रयास करना चाहिए था। अगर आप भर्ती समर्थक हैं तो कम से कम सरकार से मिलने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर पास शिक्षा मित्र भी अब आईए के माध्यम से कनेक्ट हो गए हैं। इन शिक्षा मित्रों की याचिका में मुख्यतः इस बात का जिक्र है कि हम 60-65 पर 8,017 शिक्षा मित्र जो चयनित हैं उन्हें नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम 40-45 पर भी नियुक्ति पाएंगे और 60-65 पर भी नियुक्ति पाएंगे। इसलिए हमारे साथ नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भेदभाव ना हो, देरी ना हो। ठीक है, और इन्हीं ग्राउंड्स के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं कि कोर्ट उन्हें डायरेक्शन दे कि उन्हें भर्ती की राज्य सरकार भर्ती करे शिक्षा मित्रों को जो 8,017 पास हो रहे हैं 60-65 पर। ठीक है, क्योंकि अगर अब भविष्य में 40-45 भी हो जाएगा तो भी उन्हें नौकरी तो मिलनी ही है। और इसी के याचिका के माध्यम से वो इसी मैटर में लगे हुए हैं। हो सकता है वो भी अपना पक्ष रखें अगर कोर्ट टाइम देगी उन्हें तो। और ये एक प्लस पॉइंट है कि पास शिक्षा मित्र भी आपकी ओर आपके साथ आ गए हैं। कहीं ना कहीं इससे एक निगेटिव इम्पैक्ट उन शिक्षा मित्रों पर पड़ेगा जो फेल हैं, जो ये सोचते हैं कि समस्त शिक्षा मित्र उन्हीं की ओर, उन्हीं के जैसे हैं। ठीक है, तो अभी भी समय है। अभी ये अफसोस की बात है कि 7 जुलाई को आपकी ओर से सुनवाई में कौन सा एडवोकेट्स अपीयर होने जा रहा है इसकी सूचना तक नहीं है, क्योंकि एडवोकेट अभी तक हायर नहीं किया जा सका। ये अफसोस की बात ही ना है। आपकी ओर से लड़ने वाली 3-4 टीमें जिनको आपने ही बनाया है, आपने ही खड़ा किया है, आज इतना ईगो प्रॉब्लम हो गया कि वो आपकी ओर से
एक एडवोकेट करने की कोई किसी की मतलब किसी को चिंता नहीं है। अगर एक टीम कहती भी है कि हमें कुछ आर्थिक सहयोग दीजिए, तो दूसरे आर्थिक सहयोग देने के बजाय और ज़्यादा मामला बिगाड़ देते हैं, लगातार टांग खिंचाई करते हैं एक दूसरे का, यही कर रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट, कम से कम गवर्नमेंट तो आ जाए, यही प्रयास करना चाहिए था। साथ की सुनवाई में सबसे अहम चीज़ यही है कि सरकार की ओर से पैरवी हो जाए, और ऐसा इसलिए चांस है क्योंकि इसके उसी दिन आंसर की मामला लगा हुआ है। सरकार ने कैवेट लगाई है, आंसर की मामले पर भी सुनवाई होनी है, और गवर्नमेंट की ओर से कोई तो होगा ही। तो जब कोई होगा तो सॉलिसिटर ही हो जाए, और जब बेंच वही है, मामला लगा है उसी बेंच में, तो भाई जब आंसर की सुन रहे हैं तो कट ऑफ मामले में मॉडिफिकेशन पर कोर्ट टाइम नहीं दे सकती है, दे सकती है, लेकिन आपका नज़रिया बदल दिया है कुछ लोगों ने। वो आपके दिमाग में जानबूझकर ये ठूंस रहे हैं कि सब कुछ 14 को ही होगा, 7 को अगर किसी ने मामला लिस्ट करा दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, ऐसा आपके मन में भरा जा रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स, अभी भी आज भी आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, और बाकी जो आपके नेता हैं उनसे कहिए कम से कम ईगो प्रॉब्लम छोड़कर कम से कम उत्तर मतलब इलाहाबाद और लखनऊ जो उन ज़िलों के लोग हैं, बेसिक शिक्षा कार्यालय जाकर कम से कम इस बात को सूचित करेंगे, साथ को सुनवाई है, और सरकार अपना पक्ष मजबूती से कम रखे। नहीं भी रखेगी तो 14 तो है ही, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना। मिलते हैं फिर।